नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं वन टाइम्स। बदलते मौसम को देखते हुए कई तरह की समस्याएं रहने होती है। समस्याओं के समाधान के लिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा के पास। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए इस बदलते मौसम को देखते। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर जानना चाहेंगे, सर्दियाँ जा चुकी हैं, होली का समय है, इसी में किस प्रकार से ध्यान रखें? बदलते मौसम के अंदर ये तो हमेशा ही होता है कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है। आपकी स्किन ज़्यादा एलर्जिक और सेंसिटिव हो जाती है और ऐसे में आपकी हर चीज़ की देखभाल, इवन अगर आप देखें सर्दी का मौसम जब जाता है तो लोगों के बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चेहरे के ऊपर ड्राइनेस बढ़ रही थी, अब एकदम ऑयली मौसम की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये ऐसे में स्किन एलर्जी बड़ी जल्दी आती है। और ऐसे में होली का जो आगमन होता है वो अपने आप में एक अलग ही तरह की समस्या है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि जब वो लोग होली खेलते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस, यानी कि जिसको आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एलर्जी आ जाती है। तो ऐसे से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जा सकती है कि हेयर कलर कैसे होने चाहिए, मतलब आपके जो होली कलर कैसे होने चाहिए, गुलाल कैसा होना चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन हम कहाँ पर हेल्प कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि इस मौसम के अंदर इवन होली खेलने से पहले अगर आप अपने फेस के ऊपर थोड़ा वीट जर्म ऑयल की 4-5 बूंदें लगा लें, और अच्छा होगा कि आप उसमें वीट जर्म ऑयल के अंदर थोड़ा सा विटामिन ए और टी ट्री ऑयल का 2-2 बूंदें मिक्स कर लें, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितनी भी बुरी से बुरी तरह की होली खेल लीजिए, आपके फेस के ऊपर कोई क्रैक नहीं आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कॉम्बिनेशन को लगाने से। और बालों के ऊपर भी मैं बोलता हूँ कि अगर ये बाल के ऊपर लगा ले जाए तो हेयर कलर भी मतलब आपके जो होली कलर्स हैं कितने भी हार्श हैं वो कोई असर नहीं छोड़ेगा। बदलते मौसम के अंदर भी सेम समस्या है। आप कितना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, कितने सनस्क्रीन लगाएंगे, किस लेवल का SPF 20, 30, 40, 50 कौन सा लगाना चाहिए, इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना करिए। एरोमाथेरेपी के ऊपर विश्वास कीजिए। एरोमाथेरेपी के अंदर सिर्फ एक ही ऑयल होगा जिसका नाम है वीट जर्म ऑयल। 1 चम्मच वीट जर्म ऑयल के अंदर अगर मैं मिक्स कर दूँ 2 बूंदें टी ट्री ऑयल, 1 चम्मच वीट जर्म ऑयल में 2 बूंदें टी ट्री ऑयल और 2 बूंदें उसके अंदर मैं विटामिन ए की मिक्स कर दूँ, और ये कम्बिनेशन को मैं उठाकर अपने फेस के ऊपर लगाऊं, फेस वॉश करने के बाद, नहाने धोने के बाद, और कोई मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं, तो मुझे लगता है कि ये कम्बिनेशन है। और अगर एक समय के ऊपर कितना लगाना चाहिए, तो ये जो कम्बिनेशन आपने बताया उसकी 5-6 बूंदें टोटल लगती हैं, यानी कि एक बार 1 चम्मच आपने बनाई है तो लगभग आपके 3-4 दिन के लिए काफ़ी है ये। तो इसकी मुश्किल से कीमत बनती है 25-30 रुपया, तो अगर 4 दिन रहता है तो एक दिन में 5-6 रुपये का आप टोटल यूज़ करते हैं, और आपकी स्किन अगर 1 महीने के बाद देखेंगे तो एक्स्ट्रा ग्लो भी करेगी, फेयरनेस भी ज़्यादा नज़र आएगी, मुहासे भी कम निकलेंगे, और एलर्जी या क्रैक्ड स्किन जो आती है वो भी काफ़ी कम है। साइनस की समस्या इन दिनों काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी समस्याएं कई तरह की उलझनें हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या? साइनस डिसऑर्डर इंटरनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको बहुत अलग अलग तरह की होती है। आपको शरीर के अंदर सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हीमोग्लोबिन लेवल अगर ब्लड के अंदर 9 से या कम है या आसपास है तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ब्लड के अंदर चिपकता, तो उस सेंस में अंदर आपको एलर्जिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब साइनस डिसऑर्डर वालों को किसी भी चीज़ से समस्या हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, साथ में इवन सुगंध से भी एलर्जी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन साथ में एक भी चीज़ ज़रूरी है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि केयर इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप साइनस की प्रॉब्लम्स हैं और बदलते मौसम के अंदर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेही होता है, आप अगर दिन में 2 बार खाली गर्म भाप सूंघना शुरू करें 5 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी साइनस की प्रॉब्लम भी दूर होती है, और उससे जो जुड़ी हुई जो आपकी एक्सटर्नल समस्याएं हैं, जैसे फेस की हैं, बालों की हैं, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये सारी समस्याएं फ़र्क पड़ती है। छाती के ऊपर अगर बलगम जम जाती है, कंजेशन ज़्यादा आते हैं, इसको भी पूछी धूप भाप नहीं दूर करना है।
hot steam is the right answer for all the problems related with your lungs and body. तो क्या साइनस की प्रॉब्लम का कोई रामबाण इलाज नहीं जो परमानेंट किया जा सकता? परमानेंट करने का एक ही इलाज है कि आप और कोई अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए कि मेरे को दिन में 1 या 2 बारी 5 मिनट के लिए गर्म भाप सूंघनी है। अगर आप इस गर्म भाप के अंदर, पतीले के अंदर या आपका जो स्टीमर है उसके अंदर अगर आप 5-6 बूंदें नहीं 5-6 पत्ती तुलसी की डाल दें या 1 या 2 बूंदें बेसिल या तुलसी ऑयल की डाल दें तो इससे अच्छा रामबाण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई ही नहीं करता, ब्लड को प्योरीफाई नहीं करता, लंग्स को प्योरीफाई करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लेता है, आपकी एलर्जिक तो सिचुएशन दूर होती है, साथ में आपके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं आने देता। और इन्फेक्शन का मतलब तो आपको पैरों से लेकर सिर तक कुछ भी हो सकता है। तो तुलसी एक ऐसा ऑयल हो सकता है, तुलसी एक ऐसी पत्ती हो सकती है जिसको कि अगर आप भाप के अंदर रेगुलरली आप उसकी भाप लें तो मुझे लगता है कि आप 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर ही अपने शरीर को परमानेंटली स्वस्थ बना सकते हैं। चेस का प्रोडक्ट भी है जो भाप के अंदर, यस, इसके बारे हम लोग चेस एरोमाथेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं और प्योर ऑयल्स भी आपको देते हैं जिसके अंदर जैसे मैंने अभी बोला आपको अगर बेसिल या तुलसी ऑयल लेना हो तो मेरे पास है। हमारे पे विरजम ऑयल से लेकर विटामिन ए, ई और इसके अलावा टी ट्री से अलावा कम से कम 120 तरह के एरोमाथेरेपी ऑयल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो वो भी हैं। तो उनको आप यूज़ करें अपनी सिचुएशन। हाँ, इतना जरूर दें, ये सिर्फ मार्केट से परचेज करके डायरेक्ट किसी के कहने पर नहीं यूज़ करना। आपने इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिएगा, तब उसको यूज़ करना है। इसकी 1 बूंद भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। हम स्टीम के अंदर 1 बूंद डालते हैं तो सोचिए 5 मिनट में हम कितनी सूंघ पाते हैं, सब कुछ हमारे आसपास चला जाता है, बहुत कम है। 1 बूंद टी ट्री ऑयल अगर मैं ले लूँ, अगर मेरे चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हैं, 1 बूंद को मैं ईयरबड के ऊपर लेकर खाली ऐसे करके टच कर दूँ ऐसे, तो मुझे लगता है कि सुबह और शाम अगर मैं टी ट्री ऑयल को 1 बूंद से ही अगर फुल फेस को टच करूँ और 3 दिन के अंदर मुझे लगता है मेरे आधे से ज़्यादा मुहासे सूख गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन 1 बूंद एक जगह पर नहीं लगाई गई, वो ईयरबड के ऊपर था और वो खाली टच करते करते में ही वो इन्फेक्शन को इतना ज़्यादा असर छोड़ सकता है। ऐसे 120 तरह के ऑयल्स होते हैं जो कि आप हमारे से सोर्सिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको इस प्रकार की जानकारी देने के लिए।